बार अहमदाबाद आश्रम और सूरत आश्रम दोनों जगहों पर ये तेजस्वी युवा शिविर हो रहे हैं। पर 18 से 21 में ध्यान योग साधना शिविर रखी गई है, जिसमें मक्खन और मिश्री का भी प्रसाद बांटा जाएगा। तो अहमदाबाद में 13, 14, 15 अगस्त को अलग अलग जगहों से यहाँ पर भक्तों की भीड़ होने वाली है। सब भक्त आएंगे और कार्यक्रम का शिविर का लाभ लेंगे। आप सब भी आइए और इस शिविर में अपने जीवन को उन्नत बनाने की कुंजियां प्रसाद लेकर जाइए। तो संत आसाराम जी बापू आश्रम जहांगीरपुरा सूरत के अंदर जन्माष्टमी महोत्सव पर एक शिविर होने जा रही है। तो हमारे साथ बात करेंगे सूरत आश्रम के महेश भाई। सुना जन्माष्टमी महोत्सव पे एक शिविर का आयोजन हो रहा है। जैसे कि हम जानते ही हैं कि बापू बरसों से जन्माष्टमी की शिविर यहाँ पर करते आए हुए हैं और बापू के कर कमलों के द्वारा मक्खन मिश्री का प्रसाद भी बांटा जाता था। उसी सिलसिले में इस बार रेखा बहन और सुशीला बहन और योगी नारायण जी उनके सानिध्य में यहाँ पर 18 से 21 में ध्यान योग साधना शिविर रखी गई है, जिसमें मक्खन और मिश्री का भी प्रसाद बांटा जाएगा। केवल गुजरात से ही नहीं लेकिन बाहर से भी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और अलग अलग ओडिशा, बिहार, सौराष्ट्र अलग अलग जगहों से यहाँ पर भक्तों की भीड़ होने वाली है। सब भक्त आएंगे और कार्यक्रम का शिविर का लाभ लेंगे, जिसमें प्राणायाम, ध्यान योग, ध्यान कराने की विधि आदि सत्संग दिया जाएगा और भजन कीर्तन आदि किया जाएगा और जन्माष्टमी का महोत्सव मनाया जाएगा। तो अहमदाबाद मुख्यालय से मतलब युवा सेवा संघ की ओर से संजय भाई सुना 2 दिवसीय युवा शिविर का भी आयोजन हुआ। ऐसा है कि त्यौहार मनाने का अगर सही हमें पारंपरिक अगर ज्ञान पाना हो या उसका आनंद लेना हो तो वो आप ले सकते हैं संत श्री आसाराम जी आश्रम में। पूज्य बापू जी ने जो आज हमारे शास्त्रों से, हमारे जो वेदों से जो त्यौहार मनाने की पूरी जो हमें एक सिखाई है और इसका जो आनंद मिलता है वो यहाँ पर हमें सूरत आश्रम में आज नहीं पिछले कितने सालों से पूज्य बापू जी सानिध्य में शिविर का लाभ मिल रहा है। बचपन से बच्चे आते हैं, युवा आते हैं, सभी इसका लाभ लेते हैं। लेकिन इस बार हमने ऐसा सबने सोचा कि क्यों ना युवाओं के लिए विशेष 2 दिन शिविर रखा जाए, जिसमें खाली मुख्य रूप से युवा सम्मिलित हो और युवा एक साथ इकट्ठे होंगे। उनके अपने सामूहिक संकल्प होंगे राष्ट्र की रक्षा के लिए, अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए, अपने स्वयं के जीवन को उन्नत बनाने के। तो उनकी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और उनकी सभी सुषुप्त शक्तियों को जागृत करने का ये सुअवसर उनको इस शिविर में मिलेगा। और सारांश में बताऊं तो उसमें योगासन, प्राणायाम, योगी क्रियाएं, ध्यान, सत्संग, पूज्य बापू जी का और उनको जो सत्संग का विशेष तात्विक सत्संग का जो लाभ मिलेगा और साथ में जो साध्वी शिष्याँ जो दीदी आ रहे हैं, रेखा बहन, सुशीला बहन और बाल योगी नारायण, उनका भी उनको सत्संग का लाभ मिलेगा। और आपसी युवा में पूरे गुजरात के, दक्षिण गुजरात और आसपास महाराष्ट्र बहुत जगहों से बहुत सारे युवा जब आके एक संकल्प करेंगे कि हम भी अपने माता पिता, अपने समाज, अपने देश और अपने स्वयं की आत्म उन्नति के लिए हम ब्रह्मज्ञानी महापुरुष के गुरु चरणों में जाकर अपने जीवन को उन्नत बनाएं और अपने जीवन को हर क्षेत्र में सफल बनाएं। ये मुख्य उद्देश्य तेजस्वी युवा शिविर का होगा। दिनांक 20 और 21 अगस्त को युवाओं के लिए ये विशेष शिविर होगा। तो आप जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप इस शिविर का लाभ ले सकते हैं। अपने घर के युवाओं को आप 20-21 अगस्त को तेजस्वी युवा शिविर सूरत आश्रम में ज़रूर भेजिएगा, जन्माष्टमी महोत्सव के साथ जो रखा गया। तो संजय भाई, हमने सुना है अहमदाबाद में भी युवा शिविर का आयोजन हो रहा है। हाँ, इस बार अहमदाबाद आश्रम और सूरत आश्रम दोनों जगहों पर ये तेजस्वी युवा शिविर हो रहे हैं। इसमें गुजरात के प्रत्येक जिलों से युवा आने वाले हैं और केवल गुजरात नहीं, आसपास महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और समग्र भारत से बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हमें शिविर का लाभ लेना है। तो अहमदाबाद में 13, 14, 15 अगस्त को श्री वासुदेवानंद जी के सानिध्य में वहाँ पर अहमदाबाद आश्रम में शिविर हो रहा है और सूरत आश्रम में 20 और 21 अगस्त को जन्माष्टमी के समय 20 अगस्त और 21 अगस्त 2 दिन का यहाँ पे शिविर होगा। तो युवा बहुत सब जगह से आ रहे हैं, आप सब भी आइए और इस शिविर में अपने जीवन को उन्नत बनाने की कुंजियाँ प्रसाद लेकर जाइए। भारत भर के कोई भी युवा आना चाहे तो आ सकते हैं। बिल्कुल आ सकते हैं और ये एक ऐसा शिविर होगा, ये जो भी युवा इस शिविर में आएगा उसको अटेंड करेगा, उसका लाभ लेगा, जीवन भर के लिए वो उसके लिए ये पूंजी होगी। ऐसा गुरुदेव का प्रसाद यहाँ पर मिलता है, उसका सब ज़रूर लेके जाएं लाभ। रहने खाने की सब यहाँ सुविधा 4 दिन रहेगी। बिल्कुल, आश्रम में पूरी तरह से रहने खाने पीने की व्यवस्था रहेगी। यहाँ पे सोने के लिए भी व्यवस्था बनाई गई है, नहाने धोने के लिए भी व्यवस्था बनाई गई है, खाने पीने की भी व्यवस्था की गई है। किसी प्रकार का कोई तकलीफ नहीं होगी। 4 दिन जिसको रहना है आराम से आके रह सकता है, शिविर का पूरा आनंद ले सकता है।